तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो हम आपके लिए लेके आए जो कि हमारे पास अभी हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक है। और सबसे पहले हम इसका किलोमीटर दिखाएंगे कि ये बाइक यानी कि कितना किलोमीटर चली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 35,632 किलोमीटर। तो इतना दोस्तों चला। और इंजन की अगर आप साउंड सुनेंगे तो काफ़ी आप परेशान हो जाएंगे कि इस तरीके से यानी कि इतना जल्दी आखिर क्यों साउंड आ गई, या क्या वजह है, क्या कारण है इन्होंने यानी कि किस तरीके से बाइक को चलाया जो कि इस तरीके से साउंड आ रही है इसमें। देखिए आप इंजन की साउंड कितना ज़्यादा किटकिटाहट और झरझराहट की साउंड है। इस तरीके से दोस्तों ये सब बाइक में यानी कि इतना जल्दी प्रॉब्लम आता है और इस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। और इसी के साथ साथ यानी कि बाइक वाइट स्मोक काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो हम जो आज काम करने वाले हैं इसकी इंजन की काम करने वाले हैं। तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि इसका यानी कि फुल इंजन का काम होगा या हाफ इंजन का काम होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने इसका हेड का जो ढक्कन होता है उन चीज़ों को निकाल दिया। और सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग चेन को चेक करेंगे कि हमारी जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि ख़राब हो चुका है या लूज है या क्या है जो कि इतनी ज़्यादा साउंड आ रही है इसमें। तो यहाँ से दोस्तों जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी यानी कि ख़राब नहीं है। और यहाँ पे आप ये टैपिट देखें, ये देखें आप कितनी ज़्यादा प्ले है टैपिट में। ये देखिए ये एग्जॉस्ट वाला है और इधर इनलेट वाला टैपिट है। तो इसमें भी यानी कि प्ले है, हालांकि एग्जॉस्ट वाले जितना प्ले नहीं है इसमें, उससे थोड़ा कम प्ले है। तो इस तरीके से अगर हमारी प्ले होता है टैपिट की तो ऑटोमेटिक है कि हमारी जो इंजन की साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो क्या हमें टैपिट मिलाने से ये साउंड बंद होगा या क्या हम रोकर को चेंज करना होगा, तो इन सभी चीज़ों की हम जानकारी देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आपने देखा इसका जो इंजन की साउंड था यानी कि कितना ज़्यादा इसका ख़राब साउंड था। तो अभी फाइनली हमें इसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगाना है और वो जो साउंड आ रही थी इंजन से वो किन चीज़ों का साउंड आ रहा था, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यानी कि किस तरीके से आपको फिट करना है हर एक चीज़, यानी कि एक एक पार्ट्स, और किस तरीके से इस बाइक में कौन सा पार्ट्स किस बाइक की लगती है। तो इन सारी चीज़ों का हम आज जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसे फिट किस तरीके से करना है और यानी कि कैसे यानी कि इसकी साउंड हमें बेहतरीन बनाना है। तो आइए हम जानते हैं इस बाइक में, यानी कि पूरा फुल डिटेल में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे फिट करें। तो सबसे पहला दोस्तों जो हमारा वाइट स्मोक कर रहा था उसके लिए हमने इसमें पिस्टन डलवाया जो कि 25 mm का। और ये देखें आप, हीरो स्प्लेंडर पैशन 100 BS6, तो इस नाम से इसका यानी कि पिस्टन आता है। और इसके प्राइस भी देख सकते हैं। और जो इसके अंदर वाइल सील डालना है वो हमें TVS का वाइल सील डालना है, क्योंकि अगर आप स्प्लेंडर का ये हीरो होंडा का डालते हैं तो वो यानी कि वल में हमारा लूज पड़ जाता है। तो अगर इस बाइक में हीरो में आपको पैशन प्रो BS6 के नाम से वल वाइल सील मिलता है तो आप वो डालें, नहीं तो आप यानी कि TVS का डालें। तो यहाँ पे हमने फाइनली इसमें वल लगवाया। और एक जो इसकी गाइड है छोटा वाला, ये छोटा वाला वल का यानी कि गाइड इसका ख़राब था, तो इसे हमने यानी कि नया लगाया। गाइड कैसे ख़राब होता है कि यहाँ से अगर इस तरीके से हम हिलाते हैं तो ये यानी कि साइड प्ले होता है, और उसी के कारण से हम समझ जाते हैं कि इसकी जो गाइड है वो ख़राब है। तो फाइनली हमने गाइड और वल को चेंज कराया और इसमें हम वाइल सील डालेंगे। तो इतना काम करना है। और इसकी जो क्लच प्लेटें हैं, सेंटर हब है, ये बिल्कुल यानी कि कट चुका है, ख़राब हो चुका है, तो क्लच प्लेट भी डालेंगे। और जो हमारा टाइमिंग चेन है ये देखें, पैशन प्रो BS6 के नाम से, इसकी आप प्राइस भी देखें, पार्ट नंबर। और इसका जो लिंक है वो 92 लिंक है, वो होता है इसका 92 लिंक। और यहाँ पे जो हमारा दोस्तों दिक्कत था कैम यानी कि रोकर में, तो कैम हमारा तो हालांकि ठीक है, और रोकर आप यहाँ पे देखें ये यानी कि पूरा जाम कर गया है। टैपिट आपने देखा कितना ज़्यादा यानी कि लूज़ था इसका। तो जब हमने इसे कैम रोकर को निकाला तो ये यानी कि इसकी बेरिंग ये यानी कि पूरी तरीके से जाम कर गया था, सीज कर गया था। इनकी वजह से इतना ज़्यादा इंजन की साउंड था। तो इसी के साथ जो इसका रोकर है, ये दोनों रोकर हम नया डालेंगे। ये देखें आप रोकर, जो कि एक पीस का 260 रुपया है, तो इसमें दोनों पीस हम लगाएंगे।
ये देखें। तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सेटिंग करना है। तो यहाँ पे पहले हमें इस बुश को लगाना है जो कि हमारा हेड सिलेंडर को यानी कि इधर उधर होने नहीं देता है, बिल्कुल सेटिंग पे वो बैठा के रखता है। फिर हमें पैकिंग को सेट करना है। इस पैकिंग में यानी कि उल्टा सीधा होता है, यानी कि हम अगर उधर से लगा दें तो ये पैकिंग हमारा मैच नहीं करता है। इसकी जो कनेक्टिंग है वो यानी कि ठीक ठाक है। कनेक्टिंग में हालांकि अभी उस तरीके से दिक्कत नहीं आया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें रिंग को पिस्टन में लगाने से पहले इस तरीके से हमें रिंग चेक करना है, यानी कि चारों रिंग का जो गैपिंग होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा किसी रिंग का गैपिंग सही है पतला, ये टॉप 1 और टॉप 2 का, और जो पतला वाला रिंग होता है हमारा उसका गैपिंग ज़्यादा है, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर पतला वाला रिंग का हमारा गैपिंग ज़्यादा है तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि ये यानी कि पिस्टन हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, यानी कि बहुत ही जल्दी वाइट स्मोक कर देगी है। तो सबसे पहले हमें ऑयल रिंग लगाना है और फिर दोनों पतले रिंग को लगाना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे टॉप 2 का रिंग लगाना है। टॉप 2 का जो गैपिंग है यानी कि उसे हमें नीचे रखना है और टॉप 1 जो है उसका गैपिंग हमें ऊपर रखना है। तो जिस तरीके से हम ऑल बाइक में यानी कि रिंग को फिट करते हैं उसी तरीके से हमने इस बाइक में भी रिंग को फिट किया है। तो अब यहाँ पे हमें यानी कि ऑयल का प्रयोग करना है। थोड़ा ऑयल डालना है रिंग में और सिलेंडर में। यहाँ पे हम ऑयल इसीलिए डालते हैं कि जब भी हम यानी कि पिस्टन को सिलेंडर में लगाते हैं तो यानी कि ज़्यादा हमें ताकत ना लगे, आराम से बिल्कुल ये चला जाए। तो यहाँ पे फिर हमें गजन पिन जो होता है हमारा उसे यानी कि कनेक्टिंग में लगाना है और फिर लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद फाइनली हमें पिस्टन को इस तरीके से 2 उंगली के सहारे से पकड़ लेना है और सिलेंडर को यानी कि हल्का लेफ़्ट राइट करके हमें पिस्टन में लगा देना है। तो काफ़ी यानी कि ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा जोर ताकत लगाने की ज़रूरत है, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ये आराम से लग जाती है। तो यहाँ पे सेटिंग करने के बाद हमारी जो पिस्टन है उसे हमें टॉप पे लाना होता है। तो 1-2 मरतबा आप चला के भी देख ले, ज़्यादातर बेहतर होता है हमारे लिए। और यहाँ देखिए जो इनकी निशान होता है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है। इसकी जो गाइड है फिर हमें गाइड को लगाना है। गाइड हमारा बिल्कुल सही था दोस्तों। गाइड में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा टाइमिंग चेंज चलता है वो उस जगह यानी कि गड्ढा हो जाता है और जिनके कारण से हमें उसे चेंज करना होता है। तो अब हमें हेड को फिट करना है और हेड फिट करने से पहले हमने जो नया भल लगाया इसमें, इसकी हमें पहले चेक करना होता है। तो पहले हमें किस तरीके से चेक करना है कि हमारा भल ख़राब है या गाइड ख़राब है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है और थोड़ा सा ऊपर उठा के उंगली के सहारे से हमें हिला के देखना है। अगर ये यानी कि पले है तो आप इसकी जो गाइड होता है उन चीज़ों को चेंज कराना है। और इसी तरीके से सेम इस भल में भी हमें करना होता है। तो ये भल का जो गाइड होता है वो ख़राब था, इसका हमने ये गाइड अंदर आप देख सकते हैं जो कि ये हमने नया डलवाया इसमें। तो ये तो हमारा फाइनली हो गया। अब इसे लगाना किस तरीके से है, यहाँ पे लगाने से पहले और इस बाइक में जब भी आप वाइल सील लगाते हैं भल वाइल सील, तो वो हमें टीवीएस का लगाना होता है क्योंकि इसका भल पतला होता है। अगर आप हीरो होंडा का लगा देते हैं तो यानी कि ऑयल फिर बाद में लीकेज करने लगेगी। ये देखें आप, ये पूरा इसमें सही सेटिंग आ रही है, देख सकते हैं। इसकी पकड़ सही होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा हम ऑयल डाल देंगे और इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देना है। और फिर इसे लगाने से पहले यहाँ पे भी ऑयल डालना है भल में। और इसकी अगर आप कंप्रेसर चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से वो साइड से आपको उंगली लगा के इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही ऊपर खींचते हैं ये नीचे चला जाता है।
ठीक चलो। इस तरीके से आपको एक प्लग वाला रेंच लेना है और यहाँ पे कपड़ा में इस तरीके से दाब के हमें यहाँ पे दबा देना है। नीचे साइड एक बेरिंग लगाना है ताकि ये यानी कि अंदर की ओर ना आए। और अब हमें दोस्तों इसका रोकर लगाना है। ये देखें, तो इसमें ये यहाँ पे नट नहीं आता है टैपिड वाला, तो जो पुराना था हमारा उसी को खोल के लगाना होगा। ये चीज़ हमारा यानी कि काफ़ी प्ले हो गया था और इसमें ये यानी कि टूट के इसका छर्रा जाम हो गया था इसका। तो ये इस तरीके से लगेगा और यहाँ पे इस बुश को लगाना है। तो ये बुश यानी कि उल्टा होता है, ये साइड का है और ये वाला ये साइड का। और फिर इसे लगाना है। और यहाँ पे 8 नंबर का 2 बोल्ट लेगा इस तरीके से। तो यही पुराना वाला हम बोल्ट इसमें डालेंगे। ये अभी सही है हमारा, अगर ये ख़राब होता है तो इसे आप नया चेंज कर दें। तो यहाँ पे जो हमें पैकिंग को लगाना है इसमें यानी कि बॉन्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ही ज़्यादा डाल दिया बॉन्ड। और यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगता है और 12 नंबर का यहाँ पे लगता है 3-4 बोल्ट। जिस तरीके से होंडा साइन में लगता है उसी तरीके से सेम इसमें भी स्टेक दिया गया है 12 mm का। तो फिर दोस्तों हमें टाइमिंग चेन को फिट करना है। तो ये हमारी सिर्फ जो हम इसमें लगा रहे हैं सिर्फ टाइमिंग चेन लगा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग चेन यानी कि बहुत ही हल्का टाइट होने से बचा था, इसीलिए हमने इसमें यहाँ पे टाइमिंग चेन सिर्फ डाला। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरीके से टाइमिंग चेन को लगाना है यहाँ पे। तो इस गाइड को हमें थोड़ा यानी कि बाहर की ओर खींचना होगा, क्योंकि ये यानी कि पूरी तरीके से फिट नहीं हो रही है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें इस पॉकेट को लगाना है। इस पॉकेट में हमें जो टाइमिंग है वो भी हम दिखाएंगे आपको कि इस बाइक में यानी कि टाइमिंग हमें किस तरीके से सेट करना है। टाइमिंग मिलाने के लिए हमारा जो पिस्टन है वो टॉप पे होना चाहिए। टाइमिंग चेन लगाने के बाद यहाँ पे हमें इस टेंशनर को लगाना है और इसमें एक पैकिंग होता है जिसमें हमें हल्का बॉन्ड डालना है। और फिर जो ये यानी कि ऊपर की ओर खुला हुआ है तो इसे हम पेचकस के ज़रिए से नीचे की ओर लाएंगे, यानी कि टाइट करेंगे, लूज करेंगे पहले। और उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद और 8 नंबर का जो हम बोल्ट लगाएंगे फिर हमें यानी टाइट करना है। तो यहाँ पे अभी हमारा टाइमिंग चेन लूज है और इसे एक पत्ती के ज़रिए से हमें खोलना है इस तरीके से। देखिए आप, इस तरीके से खोलने के बाद हमारा टेंशनर टाइमिंग चेन को ऑटोमेटिक फुल टाइट कर देता है। ये देखिए आप, जो कि फुल टाइट हो चुका है। और यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगा देना है टेंशनर में।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो मैग्नेट की चाबी है वो हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए, ये वाला सीधा बिल्कुल। अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो उसमें भी बिंदी होता है, और यहाँ पे एक जो बिंदी देख रहे हैं ये ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हमें इस बाइक में यानी कि टाइमिंग चेन का टाइमिंग सेट किया जाता है। यहाँ पे हमें इस पत्ती को लगाना है जो कि ये गाइड को दबा के रखता है, और इसी के साथ साथ जो टाइमिंग चेन होता है हमारा वो न यानी कि नीचे से उतरने नहीं देता, ये उसमें बिल्कुल हल्का दूर में रहता है ये चीज़। फिर हमें यहाँ पे यानी कि मैग्नेट को सेटिंग करना है। मैग्नेट लगाने के बाद यहाँ पे आप बिंदी देख सकते हैं जो कि टी का निशान है, इसे हमें इसके हिस्से में मिलाना चाहिए। अब दोस्तों हम ये चीज़ दिखाएंगे आपको कि जो हमारा क्लच प्लेट है, जो किक शाफ्ट है, उसे हमें लगाना है। किक शाफ्ट में कोई भी टाइमिंग नहीं होता है, उसे हमें यहाँ पे फंसा के एक स्प्रिंग जो होता है हमारा वो इस लॉक में लगा देना है। और इस बाइक में यानी कि जो हमें किक लगाना है वो यानी कि ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर होती है तो हमारे इंजन से किरकिर किरकिर साउंड आता है। तो यहाँ पे दो वाशर में एक वाशर मोटा होता है और एक पतला। तो जो मोटा होता है हल्का सा उसे हमें यहाँ पे डालना है, और फिर हमें क्लच कटोरा को लगाना है। ये बुश तो हमें लगा ही देना है जो कि क्लच कटोरा के बीच में लगता है। तो चाहे आप पहले लगा सकते हैं या तो बाद में भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लच हाउजिंग लगाने के बाद यहाँ एक वाशर लगेगा, और फिर हमें क्लच प्लेट को लगाना है। तो क्लच में दोस्तों हमने इसमें क्लच प्लेट, सेंटर, हब, इन सभी चीज़ों को लगाया क्योंकि इसका सेंटर और हब भी ख़राब था। सेंटर, हब और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट यही है। प्रेशर प्लेट में यानी कि कुछ दिक्कत नहीं है। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, इस तरीके से फिट करना है। इसमें 3 खुट्टी वाला क्लच सेंटर हब होता है। फिर इसे हमें यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे एक वाशर बड़ा वाला और एक उसके ऊपर छोटा वाला वाशर, इस तरीके से यानी कि डबल वाशर लगता है हमारा इस तरह। और फिर एक नट को लगाना है। इस बाइक में दोस्तों अगर आप क्लच प्लेट चेंज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें आसान पड़ती है, क्योंकि इसमें बैलेंसर में कोई भी यानी कि नट नहीं होता है जिस तरीके से पहले था हमारा। और डायरेक्ट आप क्लच चैम्बर खोलें और डायरेक्ट आप क्लच प्लेट निकाल के फिट कर दें। बहुत ही सिंपल है। और आप ये चीज़ ज़रूर कमेंट करें कि आखिर 35,000 किलोमीटर में इसकी जो रोकर है वो चीज़ कैसे जाम कर गई, ख़राब हो गई, और इंजन की साउंड वाइट स्मोक आखिर क्यों। ज़रूर आप कमेंट करें। और जब तक दोस्तों हम नट टाइट करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि जो हमारा वीडियो होता है हर एक दिन डेली यानी कि एक नए हम जानकारी देते रहते हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप एक सीखने वाले भाई हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हमारी चैनल, हमारे वीडियो, हमारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा फुल नट इस तरीके से टाइट करना है। तो यहाँ पे अगर ये घूम जाता है साइड में आप एक यानी कि लॉक लगा दें। ये हमारा ऑयल पंप का स्पॉकेट होता है जो कि इसे हमने पहले निकाल दिया था। डालते समय उसे आप यहाँ पे इस तरीके से डाल दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसे बैठा देना है सही तरीके से। ये पैकिंग हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। इसमें जो पैकिंग लगता है वो हमारा पैशन प्रो BS6 के नाम से ही। क्लच प्लेट चाहे आप स्प्लेंडर का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लच चेसी लगाना है। फिर यहाँ पे दोस्तों मैग्नेट साइड में हमारा जो सेल्फ का पेनियन गरारी होता है उसे हमें लगाना है, जिनके ज़रिए से हमारा सेल्फ चलता है, जो हमारी यानी कि मैग्नेट इंजन को चलाता है जब हम सेल्फ दबाते हैं। तो यहाँ पे इसमें पैकिंग डालना है इस तरीके से। ये दोस्तों यानी कि हट जाता है तो हमने इसमें हल्का बॉन्ड लगाया
तो इंजन दोस्तों टैपिट सेट करने से पहले किक लगा लेना चाहिए 4-5 मरतबा 10 मरतबा, और उसके बाद आप यानी कि टैपिट की सेटिंग करें। इस तरह करने के बाद क्या होता है कि हमें यानी कि दोबारा साउंड देखने को नहीं मिलता है। कितना हमने ये चीज़ देखा है, जो हम यानी कि इंजन फिट करके पहले यानी कि टैपिट को सेट कर देते हैं और जब स्टार्ट करते हैं फिर यानी कि इंजन से किट-किट आवाज़ आने लगती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने पूरा फुल इंजन को फिट किया और बाइक को स्टार्ट किया। आप इसकी साउंड सुने, जो कि पहले किस तरीके से साउंड था और अभी किस तरीके से साउंड है। तो फाइनली दोस्तों, कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो उसे हमें सही तरीके से सही ढंग से उसकी हमें समस्या को सॉल्व करना होता है कि किस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और साउंड पिकअप हर एक चीज़ अच्छी बनाएं और ताकि ये सालों साल चले। तो जिस तरीके से यानी कि हमने काम किया तो बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही सही सामान डाला। इंजन के आप साउंड भी सुने, पिकअप हर एक चीज़ यानी कि मस्त आ गई। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जाते जाते चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।